रात का वक्त था। शहर की भीड़-भाड़ धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। दिनेश अपनी ऑफिस के कैबिन में अकेला बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में थकान थी, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। यार, ये प्रोजेक्ट भी ना, उसने हल्की सी सांस लेते हुए कहा। तभी उसके बॉस का मैसेज आया। दिनेश, तुम्हें कल सुबह एक गांव जाना होगा। वहां कंपनी की पुरानी प्रॉपर्टी का सर्वे करना है। दिनेश ने स्क्रीन को देखा। गांव? उसने धीरे से बोला। उसे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जॉब थी, मना नहीं कर सकता था। अगली सुबह की 6 बजे दिनेश एक पुरानी सी बस में बैठा था। शहर पीछे छूट रहा था और आगे सिर्फ लंबे रास्ते, खेतों की हरियाली और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। बस धीरे धीरे एक अनजान जगह की तरफ बढ़ रही थी। कुछ घंटों बाद कंडक्टर चिल्लाया, शिवपुर गांव आ गया। दिनेश ने अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। गांव छोटा था, मिट्टी के घर, कुछ पुरानी दुकानें और लोगों की आंखों में अजीब सी चुप, जैसे वो किसी बात को छुपा रहे हों। गांव के लोग और एक डर। दिनेश ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ एक पुरानी हवेली है ना, कंपनी की प्रॉपर्टी? बूढ़ा आदमी एकदम चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। दिनेश थोड़ा हंसा। क्यों, भूत वूत है क्या? बुढ़ी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। भूत नहीं, बदला है वहां। दिनेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जंगल का रास्ता। गांव के बाहर एक घना जंगल था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। दिनेश ने मैप निकाला। हवेली इसी जंगल के अंदर थी। वो आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली झलक। अचानक एक सफेद सा साया पेड़ के पीछे से गुजरा। दिनेश रुक गया। कौन है? उसने जोर से बोला। कोई जवाब नहीं। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और दूर कहीं से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। दिनेश का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। बस इमेजिनेशन है, और वो आगे बढ़ गया। पुरानी हवेली। कुछ देर बाद वो हवेली के सामने खड़ा था। एक बड़ी सी टूटी फूटी इमारत, दीवारों पर काली पड़ चुकी थी। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। हवा के साथ दरवाज़ा कर्र की आवाज़ करता हुआ हिल रहा था। दिनेश ने धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर का सच। अंधेरा था, मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और हवा में एक अजीब सी बू, जैसे कुछ पुराना, कुछ सड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा बंद था और उस पर कुछ अजीब से तांत्रिक निशान बने हुए थे। दिनेश ने हाथ लगाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ हवा का झोंका आया और अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। आ! दिनेश डर गया, लेकिन फिर भी अंदर गया। कमरे के बीच में एक पुराना सा संदूक था और उसके आसपास मिट्टी पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। दिनेश का दिमाग कह रहा था मत करो, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाई। उसने धीरे से संदूक खोला। गलती या किस्मत? जैसे ही संदूक खुला, एक काली हवा जैसी चीज बाहर निकली, पूरे कमरे में घूम गई और एक औरत की आवाज गूंज उठी, मैं आजाद हो गई। दिनेश शौक में खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। दूर जंगल के अंदर एक लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसने धीरे से कहा, माँ। हवेली के अंदर रात और गहरी हो चुकी थी और दिनेश अभी भी उसी कमरे के बीच खड़ा था जहां उसने गलती से एक बंद आत्मा को आजाद कर दिया था। उसके कान में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, मैं आजाद हो गई। खौफ का सन्नाटा। कमरा एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि दिनेश अपनी हार्ट बीट भी सुन सकता था। धक धक धक। ये सब सच था? उसने धीरे से खुद से पूछा। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी हवा गुजरी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से निकला हो। दिनेश तुरंत मुड़ा। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था,
सिर्फ अंधेरा। धीरे धीरे कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी जैसी चमकने लगी, जैसे हवा में कोई रूप बन रहा हो, एक औरत की परछाई। लेकिन इस बार वो पूरी तरह सामने नहीं आई, सिर्फ उसकी आवाज। तुमने मुझे आज़ाद किया। दिनेश का गला सूख गया। मैं कौन हो तुम? उसने डर के साथ पूछा। आवाज धीमी थी लेकिन उसमें सुकून था। मैं अब बंद नहीं हूं, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। जाने से पहले आवाज ने धीरे से कहा, यहां से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जंगल अब जाग चुका है। दिनेश का दिल और तेज धड़कने लगा। जंगल? लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला। वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे जंगल में कुछ जाग गया हो। दूर गहरे अंधेरे में एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम जमीन को छू रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो लड़की नैना। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था, जैसे वो किसी एनर्जी को महसूस कर रही हो। अचानक उसने आंखें खोली, लाल चमकती हुई आंखें। माँ, उसने धीरे से कहा। उसने अपने हाथ को हवा में फैलाया, जैसे वो किसी की प्रेजेंस फील कर रही हो। तुम वापस आ गई हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर वो रुक गई। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। लेकिन उसने धीरे से कहा, यहाँ कोई और भी था। हवा उसके आसपास घूमने लगी, जैसे जंगल उससे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। कौन था वो? नैना की आंखों में क्यूरियोसिटी थी, गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सा कनेक्शन। हवेली के अंदर दिनेश जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगा। उसका दिमाग अब भी समझ नहीं पा रहा था। यहाँ कुछ गलत है, बहुत गलत। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। दिनेश ने धीरे से मुड़कर जंगल की तरफ देखा, और उसने उसे देखा। पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस, लंबे बाल और आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। दिनेश जम गया। वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम कौन हो? दिनेश ने हल्की सी डर भरी आवाज में पूछा। लड़की रुक गई। उसने दिनेश को देखा, सीधा उसकी आंखों में। कुछ पल के लिए दोनों चुप। हवा रुक गई, जंगल शांत हो गया। नैना को समझ नहीं आ रहा था वो इस इंसान को देखकर गुस्सा क्यों नहीं हो रही, बल्कि उसका दिल शांत हो रहा था। ये कौन है? उसने मन में सोचा। दिनेश भी कंफ्यूज था। ये लड़की अजीब है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर डर कम हो रहा है। नैना धीरे से बोली, तुम यहाँ नए हो? दिनेश ने सिर हिलाया। हाँ, मैं बस काम से आया हूँ। नैना ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके अंदर तक देख सकती हो, लेकिन फिर भी उसे सच नहीं पता चला। नैना ने धीरे से मुस्कुराया। ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। दिनेश हैरान था। तुम भी वही कह रही हो? कौन? नैना ने तुरंत पूछा। दिनेश रुक गया। कुछ नहीं। नैना ने उसे लास्ट बार देखा और धीरे से बोली, फिर भी अगर तुम यहाँ रुकोगे तो शायद हम दोबारा मिलेंगे। वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। दिनेश उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ शुरू हो चुका है जिसका अंजाम वो नहीं जानता। दूर जंगल में नैना रुकती है और धीरे से मुस्कुराती है। कौन हो तुम, और क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ?